स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम जीके पॉइंट पर। और आज की इंपॉर्टेंट वीडियो है उत्तराखंड टेस्ट सीरीज 54वें नंबर की है। यूके पीसीएस पर आधारित प्रैक्टिस सेट है जिसमें हिंदी, रीजनिंग, जीएस और कंप्यूटर संबंधी क्वेश्चन मिलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं भाई। तो सभी का वेलकम है लाइव क्लास में। नमस्कार। वीडियो को शेयर कर दीजिए भाई सभी अपने दोस्तों में। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ए ऑप्शन है द्राविड़, बी ऑप्शन है ऑस्ट्रिक, सी ऑप्शन है चीनी तिब्बती और डी ऑप्शन है भरोपिये। बताइए बिजली। हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो देखिए इसका जो सही आंसर है, जिसका डी है वो सही है भाई। ठीक है, भरोपिये परिवार की भाषा है। ठीक है, क्योंकि जब आर्य आए थे तो देखिए मध्य एशिया से आर्यों की एक शाखा आई थी जो आगे चलने के बाद ये दो भागों में बढ़ गई थी। ठीक है, एक ईरान होते हुए कहाँ आ गई भाई? भारत। एक ईरान होते हुए, एक ईरान यानी फारस से होते हुए भारत आ गई और एक कहाँ चली गई थी? यूरोप में चली गई थी। ठीक, इसीलिए भारोपीय यानी भारत प्लस यूरोप दोनों भाषाओं का मिश्रण मिलता है हिंदी में, इसलिए भारोपीय परिवार की भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? बताइए बिजली। इनमें से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? ए ऑप्शन है बांगरू, बी ऑप्शन है अवधी, सी ऑप्शन है तेलुगु, डी ऑप्शन है कन्नौजी। बताइए जल्दी भाई, जल्दी बताइए। कौन सी भाषा, कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर है, जिसका सी है वो सही है। ठीक है, तेलुगु भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की आदि जननी है? बताइए भाई, हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है भाई? ए ऑप्शन है प्राकृत, बी ऑप्शन है पाली, सी ऑप्शन है अपभ्रंश, डी ऑप्शन है संस्कृत। बताइए भाई जल्दी। हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है? जल्दी बताइए। तो हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है भाई? जिसका डी आंसर है वो सही भाई। ठीक है, संस्कृत को क्या कहा जाता है? हिंदी की आदि जननी कहा जाता है। सभी का वेलकम है लाइव क्लास में। और अभी तक वीडियो जिसने शेयर नहीं की है वो वीडियो को शेयर कर देंगे। जो पहली बार है चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? ए ऑप्शन है छोटी ई बड़ी ई, बी ऑप्शन है छोटा ऊ बड़ा ऊ, सी ऑप्शन है अंग आहा और डी ऑप्शन है आपका छोटा आ बड़ा आ। बताइए जल्दी भाई, अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? देखिए इसका सी आंसर है वो सही है भाई। ठीक है, अंगा और आहा क्या है? ये आपके अयोगवाह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढाक के बही तीन पात होना मुहावरे का अर्थ है? देखिए एक मुहावरा आपके एग्जाम में आएगा। ए ऑप्शन है यत्न पूर्वक रखना, बी ऑप्शन है सदा एक सा, डी ऑप्शन है डाल पर तीन पत्ता और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए जल्दी भाई। ढाक के वही तीन पात होना मुहावरे का अर्थ है। देखिए आपका 18 दिसंबर में एग्ज़ाम है और आपके लिए गोल्डन चांस है। ये आपका पढ़ाई का समय है, जितना आप पढ़ सकते हैं रिवीजन कर सकते हैं करिए, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। जल्दी बताइए भाई। और आपका प्रैक्टिस सेट है, इससे काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं। तो देखिए इसका सही आंसर है ढाक के वही तीन पात होना मुहावरे का अर्थ है सदा एक सा। बी वाला आंसर से एक, ठीक है, बी वाला आंसर इसका सही है, सदा एक सा रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, केदार कांठा पर्वत जो केदारनाथ स्थापना से जुड़ा हुआ है स्थित है? बताइए जल्दी। केदार कांठा पर्वत जो केदारनाथ स्थापना से जुड़ा हुआ है स्थित है। ए ऑप्शन है गढ़गाड़ नदी के स्रोत पर, बी ऑप्शन है टोंस नदी के स्रोत पर, सी ऑप्शन है काली नदी के स्रोत पर और डी ऑप्शन है कोसी नदी के स्रोत पर। जल्दी बताइए भाई। बहुत देखिए इतना आसान क्वेश्चन है, बस देखने में थोड़ा ऐसा लग रहा है कि केदार कांठा पर्वत मालूम कर लिया। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है? केदारनाथ। अब देखिए केदारनाथ की बात करें, कोसी नदी तो जाती नहीं केदार में। ठीक है, काली नदी तो चंपावत की साइड से निकलती है, वो भी वहाँ तक नहीं पहुँचती है। टोंस नदी देहरादून की तरफ है।
तो यहाँ पर सही कौन सा हो जाएगा, ए वाला। गाढ़, देखिए गढ़गाड़ नदी के स्रोत पर केदार कांठा पर्वत स्थित है, यानी कि रुद्रप्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन ये। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जल्दी बताइए सभी। तो देखिए अल्मोड़ा कांग्रेस की जो स्थापना की गई थी, जिसका डी आंसर है वो सही है भाई, ठीक है। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब की गई है? 1912 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाखोडियार गुफा कहाँ पर स्थित है? बताइए भाई, लाखोडियार गुफा कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है अल्मोड़ा में, बी ऑप्शन है चंपावत में, सी ऑप्शन है चमोली में, डी ऑप्शन है उधम सिंह नगर में। बताइए भाई, लाखों गुफा या लाखोडियार गुफा कहाँ पर स्थित है? जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, बताइए जल्दी। तो लाखोडियार गुफा कहाँ पर स्थित है भाई? देखिए जिसका ए है वो सही है भाई, ठीक है। लाखोडियार गुफा कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में स्थित है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन उत्तराखंड का एग्जाम हो या उत्तर प्रदेश का एग्जाम हो या एसएससी जीडी का एग्जाम हो और ये क्वेश्चन एग्जाम में ना आए तो ऐसा तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इस क्वेश्चन के बिना उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और एसएससी का एग्जाम अधूरा है। तो देखिए इसमें क्या कहा है कि वा का उच्चारण स्थान क्या है? ए ऑप्शन है दंतोष्ठ, बी ऑप्शन है मूर्धा, सी ऑप्शन है तालु और डी ऑप्शन है कंठ। बताइए जल्दी भाई। तो देखिए इसका जो सही आंसर है, तो वह का जो उच्चारण स्थान है वो ए वाला आंसर इसका सही हो जाएगा भाई, ठीक है। जिसका ए है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा की स्थापना कब हुई? राज्यसभा की स्थापना कब हुई? ए ऑप्शन है 1948, बी ऑप्शन है 1949, सी ऑप्शन है 1952 और डी ऑप्शन है 1955। बताइए भाई जल्दी। राज्यसभा की स्थापना कब हुई थी? जल्दी बताइए, इतना समय नहीं है भाई, जल्दी जल्दी आप दीजिए। तो राज्यसभा की स्थापना कब हुई थी भाई? जिसका सी आंसर है वो सही है भाई, 1952 में। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। जब राज्यसभा की स्थापना हुई थी 1952 में, तो उस समय राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता था? बताइए जल्दी भाई। यानी कि 1952 में राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता था? जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए सभी। यानी कि 1952 में स्थापना के समय राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता था? बताइए जल्दी। तो देखिए किस नाम से? काउंसिल ऑफ स्टेट। क्या कहा जाता था भाई? काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जाना जाता था। 1954 में इसका नाम बदल दिया गया और क्या रख दिया गया? राज्यसभा। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। लोकसभा की स्थापना कब हुई है भाई? जल्दी बताइए। लोकसभा की स्थापना कब की गई थी? जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। तो लोकसभा की स्थापना कब की गई थी? तो 1952 में ही की गई थी भाई, ठीक है। 1952 में ही की गई थी। और प्रारंभ में इसका नाम क्या था? जल्दी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए सभी। जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए सभी। लोकसभा का प्रारंभ में नाम, तो लोकसभा का प्रारंभ में नाम क्या था भाई? हाउस ऑफ पीपल्स, ठीक है। लोकसभा का प्रारंभ में नाम क्या था? हाउस ऑफ पीपल्स। इसका नाम भी 1954 में बदल के लोकसभा कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए रिट याचिका किसमें दायर की जा सकती है? देखिए सेम क्वेश्चन था, बस थोड़ा अंतर था जो पैट के एग्जाम में आया था, ठीक है। बताइए भाई, मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए रिट यानी कि याचिका किसमें दायर की जा सकती है? ए ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय, बी ऑप्शन है उच्च न्यायालय, सी ऑप्शन है जिला न्यायालय और डी ऑप्शन है सत्र न्यायालय। बताइए जल्दी जल्दी भाई, जल्दी बताइए। एक कथन दिया, देखिए इसमें कथन के इसमें देखिए दे रखा है, ए ऑप्शन में दे रखा है केवल 1 और 2 सही है, बी दे रखा है केवल 2 और 3 सही है, सी दे रखा है 3 और 4 सही है और डी दे रखा है केवल 1 और 4 सही है। बताइए जल्दी भाई। तो देखिए इसका जो सही आंसर है, देखिए
एक आपका सुप्रीम कोर्ट और एक हो गया आपका हाई कोर्ट। तो इसमें दोनों में डाल सकते हैं हम याचिका, ठीक है। तो इसका ए वाला आंसर सही है, 1 और 2 में, ठीक है। आर्टिकल 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के द्वारा हाई कोर्ट में हम याचिका डाल सकते हैं। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। उच्चतम न्यायालय का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? जल्दी बताइए भाई। उच्चतम न्यायालय का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, जल्दी बताइए। तो उच्चतम न्यायालय किस में है भाई? अनुच्छेद 124 में है। हाई कोर्ट का बताइए भाई, जल्दी जल्दी सभी। हाई कोर्ट का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। तो देखिए हाई कोर्ट का जो उल्लेख है वो किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 214 में है भाई, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं करना है। अगर हाई कोर्ट मालूम करता है तो ये जो 1 है 124 में पहले नंबर पे, इसे 2 के पीछे ले आएंगे तो 114 हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये देखिए, तो यहाँ पर हमने 1 2 के पीछे ले आएंगे, 14 पे क्या हो जाता है? हाई कोर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 में है। ऐसी ही राष्ट्रपति के विषय में कौन से अनुच्छेद में है? यानी कि देखिए डेफिनेशन को खाली लंबा किया गया है यहाँ पर। सीधा सिंपल आपका क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के द्वारा अध्यादेश जारी करता है? ए ऑप्शन है अनुच्छेद 110, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 113, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 123 और डी ऑप्शन है अनुच्छेद 134। बताइए जल्दी जल्दी बताइए सभी। राज्य के राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 में है, बताइए। तो राष्ट्रपति की वही शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो देखिए जिसका सी है वो सही है भाई, ठीक है। जिसका सी है वो सही है। राष्ट्रपति 123 के द्वारा अध्यादेश जारी करता है और राज्यपाल 213 का। देखिए यहाँ पर भी वही अंतर है। देखिए 123 है, 123 है और इस एक को हटाकर अगर हम 2 के पीछे लगा देंगे तो कितना हो गया भाई? 213। तो 213 में कौन? राज्यपाल, और एक को हम पहले ले आएंगे 2 से, तो 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। अनुच्छेद 110 किसका प्रावधान है भाई? अनुच्छेद 110 में किसका प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक, ठीक है। धन विधेयक है भाई, ठीक है। 110 में धन विधेयक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली घटा का घमंड घटा अलंकार बताओ। बताइए भाई जल्दी। काली घटा का घमंड घटा में अलंकार बताओ। ए ऑप्शन है अनुप्रास अलंकार, बी ऑप्शन है यमक अलंकार, सी ऑप्शन है श्लेष अलंकार और डी ऑप्शन है उपमा अलंकार। बताइए जल्दी भाई। काली घटा का घमंड घटा अलंकार बताओ, जल्दी बताइए भाई। तो देखिए इसका जो सही आंसर है, जिसका बी है वो सही है भाई, ठीक है। काली घटा का घमंड घटा में अलंकार यमक अलंकार है भाई, ठीक है। ठीक है, काली घटा का घमंड घटा, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार? यमक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस शब्द का चयन कीजिए जो बाकियों से भिन्न है। बताइए भाई जल्दी, बताइए जल्दी। देखिए चैनल पे जो पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे भाई। डेली आपको 50 क्वेश्चन मिलते हैं लगभग। कुछ मौखिक रूप से बताए जाते हैं, कुछ आपसे मालूम किए जाते हैं, ठीक है। बताइए जल्दी। भिन्न शब्द बताना है इसमें। ए दिया है दही, बी मक्खन, सी तेल और डी ऑप्शन पनीर। बताइए जल्दी। भिन्न शब्द बताना है, कौन सा भिन्न है? तो देखिए जिसका सी है वो सही है भाई, ठीक है। सी वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे जनजातीय, ग्रामीण, शहरी, यायावर यानी खाना बदोश। बताइए जल्दी भाई। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। बताइए जल्दी जल्दी बताइए। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए भाई। देखिए इसका जो सही आंसर है, हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी भाई? शहरी सभ्यता थी, ठीक है। इसका सी वाला आंसर सही है, ठीक है। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे, सभी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। हड़प्पा सभ्यता,
हड़प्पा सभ्यता के विनाश का कारण क्या था, बताइए जल्दी। हड़प्पा सभ्यता के विनाश का कारण क्या था, जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। तो हड़प्पा सभ्यता के विनाश का कारण क्या था भाई, बाढ़। ठीक है, कारण तो काफ़ी बताए जाते हैं लेकिन ये प्रमाणित कारण क्या है, बाढ़ की वजह से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान में महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश के निवासी हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान में महासचिव, एक क्वेश्चन तो आपका यही बन गया कि वर्तमान में यूएनओ के महासचिव कौन हैं, तो एंटोनियो गुटेरेस। अब किस देश के हैं भाई, ए ऑप्शन है जापान, बी ऑप्शन है चीन, सी ऑप्शन है रूस, डी ऑप्शन है पुर्तगाल। बताइए जल्दी जल्दी भाई। एंटोनियो गुटेरेस किस देश के निवासी हैं, जल्दी बताइए। एंटोनियो गुटेरेस किस देश के निवासी हैं भाई, जिसका डी है वो सही है भाई। ठीक है, ये पुर्तगाल के हैं। ठीक है, कहाँ के हैं भाई, पुर्तगाल के हैं। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। यूएनओ की स्थापना जल्दी बताइए, डेट सहित बतानी है। यूएनओ की स्थापना कब की गई थी, जल्दी बताइए। यूएनओ की स्थापना कब की गई थी, जल्दी बताइए भाई, इतना समय नहीं है। तो यूएनओ की स्थापना कब की गई भाई, 24 अक्टूबर 1945। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना की गई थी, इसीलिए 24 अक्टूबर को यूएनओ दिवस मनाया जाता है भाई। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है एग्जाम में कि यूएनओ दिवस कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। वर्तमान में यूएनओ में कितने देश सदस्य हैं, बताइए जल्दी। वर्तमान में यूएनओ में कितने देश सदस्य हैं, तो 193। ठीक है, 193 देश सदस्य हैं और 193वां देश दक्षिणी सूडान 2011 में जोड़ा था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द है, ए ऑप्शन है संविदा, बी ऑप्शन है कर्मकाठा, सी ऑप्शन है बेलदारी और डी ऑप्शन है ठेकेदारी। बताइए जल्दी भाई। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है, देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा भाई, इसका ए वाला आंसर सही है, संविदा। ठीक है, इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, संविदा हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तराखंड में मूल संवर्धित कर लागू होने की तारीख है, बताइए बिजली। उत्तराखंड में मूल्य संवर्धन कर लागू करने की तारीख है, बताइए भाई। उत्तराखंड में मूल्य संवर्धित कर कब लागू हुआ था, ए ऑप्शन 1 जनवरी 2005, बी ऑप्शन 1 फरवरी 2005, सी ऑप्शन 1 मार्च 2005 और डी ऑप्शन 1 अप्रैल 2005। बताइए जल्दी भाई, जल्दी। बे टैक्स मूल्य संवर्धित कर, तो इसका देखिए सही आंसर है डी वाला, जिसका डी है वो सही है भाई, 1 अप्रैल 2005। क्योंकि जो हमारा वित्त वर्ष होता है, वित्त वर्ष कब से कब तक होता है भाई, देखिए 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक हमारा वित्त वर्ष होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला है, बताइए भाई जल्दी। आसान क्वेश्चन है। 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला है, ए ऑप्शन है अल्मोड़ा, बी ऑप्शन है रुद्रप्रयाग, सी ऑप्शन है पौड़ी और डी ऑप्शन है पिथौरागढ़। बताइए जल्दी भाई। 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला है, जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में, इतना समय नहीं है, जल्दी जवाब दीजिए। तो देखिए इसका जो सही आंसर है, जिसका ए है सही है भाई। ठीक है, अल्मोड़ा। ठीक है, क्योंकि अल्मोड़ा का लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब से लागू है, बताइए भाई। राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब से लागू है, ए ऑप्शन है 1856 से, बी ऑप्शन है 1862 से, सी ऑप्शन है 1874 से और डी ऑप्शन है 1892 से। बताइए जल्दी भाई, जल्दी बताइए भाई सभी। राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब से लागू है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। तो देखिए इसका जो सही आंसर है, जिसका सी है वो सही है भाई। ठीक है, 1874 में ही राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू की गई थी भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जनसंख्या की दृष्टि से
जनसंख्या की दृष्टि से किस वर्ष को महान विभाजन का वर्ष माना जाता है, जिसके बाद भारत की जनसंख्या में निरंतर और तीव्र वृद्धि हुई है? बताइए भाई जल्दी, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है क्वेश्चन। महान विभाजक वर्ष किसे माना जाता है? ए ऑप्शन है 1910, बी ऑप्शन है 1921, सी ऑप्शन है 1931 और डी ऑप्शन है आपका 1951। बताइए जल्दी भाई, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए भाई। तो देखिए इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है भाई, देखिए जिसका बी है वो सही है भाई, ठीक है। 1921 को ही महान विभाजक वर्ष के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। भारतीय संविधान में पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? जल्दी बताइए। भारतीय संविधान में पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, जिसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था? और 9वीं अनुसूची भूमि अधिग्रहण से संबंधित है और भूमि अधिग्रहण से संबंधित 284 विषय हैं, ठीक है। तो बताइए भाई, पहला संविधान संशोधन 1951 में ही हुआ था भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? ए ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है मिजोरम और डी ऑप्शन है बिहार। बताइए जल्दी भाई, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए भाई, 2011 की जनगणना के अनुसार जनघनत्व, देखिए इसका सही आंसर है, जिसका डी है वो सही है भाई, ठीक है। देखिए जनसंख्या सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की है भाई, जनसंख्या सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की है, जनघनत्व बिहार का सबसे ज़्यादा है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? ए ऑप्शन है तमिलनाडु, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है उड़ीसा और डी ऑप्शन है उत्तराखंड। बताइए भाई, नीलगिरी पर्वतमाला, नीलगिरी पर्वतमाला। तो देखिए इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है भाई, देखिए ए वाला, ठीक है। जिसका ए है वो सही है भाई, ठीक है भाई। कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसका? तमिलनाडु, क्योंकि नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं वो कहाँ पर है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 15 अगस्त 1947 के पश्चात भी किस उपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष जारी रखना पड़ा था? बताइए भाई जल्दी। ए ऑप्शन है फ्रेंच, बी ऑप्शन है डच, सी ऑप्शन है ब्रिटिश और डी ऑप्शन है पुर्तगीज। बताइए जल्दी भाई। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया था, लेकिन देश आज़ाद के बाद भी हमें किसके विरुद्ध संघर्ष जारी रखना पड़ा था? जल्दी बताइए। तो देखिए इसका जो सही आंसर है, डी वाला आंसर सही है भाई, पुर्तगीज। क्योंकि भारत में सबसे पहले कौन आए थे भाई? पुर्तगाली ही आए थे, लेकिन सबसे बाद में भी कौन गए थे? पुर्तगाली ही गए थे भाई, ठीक है। इसका पुर्तगीज सही हो जाएगा आंसर। तो सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? जल्दी बताइए। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी भाई? 1600 ईस्वी में की गई थी भाई, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? 1600 में की गई थी। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना बताइए भाई सभी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? जल्दी बताइए। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना है 1602 में, ठीक है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में है। अब सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। देखते हैं सबसे पहले किसका जवाब आता है। ईस्ट इंडिया कंपनी को कब बंद कर दिया गया? बताइए भाई जल्दी। ईस्ट इंडिया कंपनी को कब बंद कर दिया गया? जल्दी बताइए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कब बंद कर दिया गया था भाई? जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए भाई। तो देखिए कब बंद कर दिया गया था? 1 नवंबर 1858 में, ठीक है।
क्योंकि 1 नवंबर 1858 को महारानी का घोषणा पत्र जिसे लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पढ़ा गया था 1857 की क्रांति के बाद, ठीक है। तो 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद कर दिया गया था और जो भारत का प्रशासन था वो ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 बजे घंटे तथा मिनट की सुई के बीच का कोण होगा, बताइए भाई जल्दी। रीजनिंग का क्वेश्चन है आपका। 11 बजे घंटे तथा मिनट की सुई के बीच का कोण होगा। ए ऑप्शन है 15 डिग्री, बी ऑप्शन है 221/2 डिग्री, सी ऑप्शन है 30 डिग्री और डी ऑप्शन है 36 डिग्री। बताइए जल्दी भाई, आसान क्वेश्चन है, जल्दी बता दीजिए। 11 बजे घंटे तथा मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा? देखिए भाई, घंटा होता है यहाँ पर 12, 6, 3, 9, 10, 11, तो 11 और 12, यानी कि ये वाला जो कोण मालूम कर रहा था, ये जो कोण है कितने डिग्री का होता है? 30 डिग्री का होता है, ठीक है। सी वाला आंसर सही, क्योंकि 1 घंटे के बीच जो सुई कोण बनाती है वो 30 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। घंटे वाली, घंटे और मिनट की जो सुई है वो 30 डिग्री का कोण बनाती है भाई 1 घंटे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि पूरा जो देखिए जो पूरा सर्किल होता है वो हमारा 360 डिग्री का होता है, ठीक है, 360 डिग्री का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई सर्वप्रथम किसकी अगुवाई में हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई सर्वप्रथम किसकी अगुवाई में हुई थी? ए ऑप्शन है सर जॉन कॉनरो, बी ऑप्शन है सर जॉन मॉर्सल, सी ऑप्शन है सर जॉन नॉरबोरो और डी ऑप्शन है सर जॉन थस्बी। ये तो आसानी क्वेश्चन था भाई। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता की जो खुदाई की गई थी, यानी कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो खुदाई की गई थी किसकी अगुवाई में की गई थी? सर जॉन मॉर्सल के नेतृत्व में की गई थी, ठीक है। सर जॉन मॉर्सल वाला इसका आंसर सही है, बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन असत्य है? बताइए भाई जल्दी। राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन असत्य है? असत्य। ए ऑप्शन है राज्यसभा में 12 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, बी ऑप्शन है राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, सी ऑप्शन है राज्यसभा भंग नहीं हो सकती और डी ऑप्शन है राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। बताइए भाई जल्दी। तो देखिए इसका जो सही आंसर है, देखिए जिसका ए था वो सही है भाई, ठीक है। राज्यसभा में 12 सदस्य जो मनोनीत करता है वो राष्ट्रपति करता है, ठीक है भाई। राज्यसभा में 12 सदस्य जो मनोनीत करता है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, न कि प्रधानमंत्री, ठीक है। तो इसका ए वाला कथन ही गलत है, ठीक है, असत्य है। तो इसका ए वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति इस समय के किस देश पर काबिज नहीं थी? बताइए भाई जल्दी। यानी कि इनमें से कौन सा देश है जहां पर हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य नहीं मिले? ए ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है पाकिस्तान, सी ऑप्शन है अफगानिस्तान और डी ऑप्शन है ईरान। बताइए भाई जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी बताइए भाई, जल्दी बताइए सभी। देखिए इसका सही आंसर है ईरान, ठीक है। देखिए भारत से भी साक्ष्य मिले हैं, पाकिस्तान में भी साक्ष्य मिले हैं और अफगानिस्तान से भी, ठीक है। अफगानिस्तान से सिंधु घाटी सभ्यता के 2 क्षेत्र खोजे गए हैं भाई, ठीक है। तो देखिए इसका सही आंसर कौन सा होगा? डी वाला, ठीक है, क्योंकि ईरान में सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य नहीं है, ठीक है, क्योंकि उधर क्षेत्र में मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में भाकार का उपयोग होता है? ए ऑप्शन है जल संग्रह हेतु, बी ऑप्शन है पेफल रस संग्रह हेतु, सी ऑप्शन है खाद्यान्न संग्रह हेतु और डी ऑप्शन है दुग्ध संग्रह हेतु। बताइए जल्दी भाई। उत्तराखंड में भाकार का उपयोग होता है, जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। तो उत्तराखंड में भाकार का उपयोग होता है, तो इसका सही आंसर है भाई देखिए सी वाला, ठीक है। इसका सही आंसर कौन सा है भाई? सी वाला, खाद्यान्न संग्रह हेतु, ठीक है। तो खाद्यान्न संग्रह हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तराखंड में भाकार शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस बाद में प्रतिपादित किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने
जो मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था वो किस बाद में दिया था? ए ऑप्शन है बलवंत राय मेहता बेनाम पंजाब राज्य, बी ऑप्शन है अशोक मेहता बेनाम केरल राज्य, सी ऑप्शन है केशवानंद भारती बेनाम केरल राज्य, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए भाई जल्दी। मूल ढांचे का सिद्धांत बताइए जल्दी भाई। तो देखिए इसका जो सही आंसर है, देखिए सी वाला आंसर इसका सही हो जाएगा भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केशवानंद भारती बेनाम केरल राज्य बाद 1973 इसी में ही सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था, क्योंकि जो बेरूबाड़ी यूनियन बाद आया था 1960 में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। लेकिन जब केशवानंद भारती बेनाम केरल राज्य बाद 1973 में आया और इसकी जो सुनवाई की थी 13 न्यायाधीश थे। अभी तक की सबसे बड़ी जो पीठ बैठी थी वो इसी में बैठी थी भाई, केशवानंद भारती बेनाम केरल राज्य बाद में। तो इन 13 न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाया था, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना पूर्व का निर्णय बदला था और पूर्व का निर्णय बदलने के बाद कहा था प्रस्तावना संविधान का अंग है और प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसके मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो मूल ढांचे का सिद्धांत किसमें दिया? केशवानंद भारती बेनाम केरल राज्य बाद में दिया है। ठीक है, इसका सी वाला आंसर सही है। ये थे दोस्तों लगभग आपके 50 क्वेश्चन। वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, और जो पहली बार थे चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। डेली आपको 50 क्वेश्चन मिलते हैं। उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट है आपका। देखिए उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट है, इसका मतलब ये नहीं है कि देखिए उत्तराखंड के जो क्वेश्चन है वो उत्तराखंड से संबंधित, बाकी हिंदी और जो जीएस है वो सभी एग्जामों के लिए होता है भाई। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में रात्रि 9 बजे लाइव क्लास में। सभी का थैंक यू, गुड नाइट।